वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। आपको दिखाने जा रही हूँ 2 बेडरूम हाउस यूके का। कैसा होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, कितना प्राइस रहता है, अगर आपने खुद लेना है वो कितने का पड़ेगा, अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं उसके लिए। घर का मैंने होम टूर देना था तो बेसिकली ये बाहर का एरिया है। यहाँ पे काफ़ी घरों में यहाँ पे गैरेज मिलता है, पर कुछ घरों में यहाँ पे गैरेज नहीं होता, ड्राइववे की स्पेस होती है। इस घर में पर्टिकुलर ड्राइववे की स्पेस है, जैसे कि उस जगह की जो स्पेस है वो 16 नंबर घर की है और ये जो स्पेस है वो 15 नंबर घर की है। डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पे, कैसे लोकेशन पे आप घर रहे हो, कितना मनी स्पेंड कर रहे हो, इन सब पे। तो हम डायरेक्टली अंदर चलते हैं। ये ड्राइववे की बात तो थोड़ी सी होगी, हम डायरेक्टली अंदर लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ पे हम आए हैं संधू हाउस। तो ऑफकोर्स पंजाबी का घर है, मैं भी पंजाबी हूँ। एंट्री में आता है यहाँ पे पॉट्स का एरिया। कुछ घरों में ये एरिया होता है, कुछ घरों में ये एरिया नहीं भी होता। मैं दिखाती हूँ। बेसिकली इसमें एक फ्रंट डोर होता है, इसके बाद होगा मेन डोर। तो ये एरिया डिपेंड करता है, कुछ घरों में काफ़ी बड़ा होता है, कुछ घरों में छोटा स्पेस। वो तो अकॉर्डिंग घर का कितना साइज है डिपेंड करता है। लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सेटिंग करी हुई होती है। इसमें इस घर में क्या सेटिंग है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था वो मेन डोर जिससे हम अंदर आए हैं। उसके बाद एक कॉर्नर पे यहाँ पे है शू रैक, सुंदर सी यहाँ पे डेकोरेशन करी हुई है। होम एंड कैंडल्स वगैरह लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एंड ये इसके बाद आती है टर्न मेन डोर की, जो घर के अंदर जाएगा। तो ये हुआ ओपन। तो मेन डोर ओपन होते साथ ही कॉर्नर में है सिटिंग एरिया, सुंदर से सोफे, काफी अच्छा कलर है एंड बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है। एक गोल्डन टेम्पल की फोटोग्राफ लगाई हुई है और इसी के साथ ऑपोजिट वॉल पे है मिनिमम सी डेकोरेशन के साथ बड़ी स्क्रीन एंड डार्क कलर। एंड इसके साइड में ये जो वाइट है ये है हीटिंग रेडिएटर। ये भी तो ये गैस के रेडिएटर है, लोग इसे भी अब ऐसे लगाते हैं। अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पे साथ में ही पूरी सेटिंग है वाईफाई वगैरह की, जो सारी सेटिंग करी हुई है। तो आगे बढ़ते ही इस साइड है किचन का एरिया एंड इस साइड है स्टेयर्स। तो ये इनका बच्चा है, कुछ टॉयज इन्होंने रखे हुए हैं। इसके मैं डायरेक्टली किचन की तरफ बढ़ती हूँ, पर उससे पहले मैं एक चीज और दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे हीटिंग के लिए, ये है पूरी इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग। इसको आप अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप घर के बाहर हो तब भी आप हीट ऑन कर सकते हो। उसके अलावा काफ़ी और भी फैसिलिटीज़ रहती हैं, लाइक लोग यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर देते। जैसे इनका जो टेम्परेचर है 22 सेट है, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी जब घर का टेम्परेचर 22 डिग्री से कम होगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ डायरेक्टली किचन की तरफ। तो ये है किचन का एरिया। तो काफ़ी बड़ी स्पेस है इनके यहाँ किचन की। कुछ लोगों की किचन की स्पेस कम होती है, पर इस घर में स्पेस अच्छी है। तो नॉर्मल जो यहाँ पे किचन अप्लायंसेस होते हैं वो तो आपको हर घर में मिल ही जाते हैं, माइक्रोवेव वगैरह। उसके अलावा ओवन वगैरह, गैस हर जगह में होती है। इसके अलावा इस घर में है डिश वॉशर, जो कि ऑप्शनल रहता है। अगर आप रेंट के घर में होते हो तो काफ़ी टाइम आपको नहीं मिलता, पर जो लोग खुद का घर लेते हैं वो तो यहाँ पे लगवा ही लेते हैं डिश वॉशर। एंड सबसे बड़ी बात, यूके में जो वॉशिंग मशीन है वो ऑलवेज आपको किचन में मिलेगी। तो ऑफकोर्स वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे है। तो किचन के साथ ही मोस्टली यहाँ पे होता है गार्डन। बहुत सारे लोगों का जो गार्डन किचन के अंदर ही उसका डोर होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा गार्डन दिखा देती हूँ, क्योंकि बाहर ठंड है। शूज़ मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर घरों में रग लगी होना तो शूज़ का इशू होता ही है कि शूज़ आपको उतारने पड़ते हैं। तो ये है गार्डन का एरिया। तो गार्डन आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोग इसके मतलब सेटिंग करते हैं अलग अलग। तो ये अभी इन्होंने घर थोड़ी देर पहले लिया, तो गार्डन की सेटिंग अभी नहीं करवाई। तो ये बेसिकली गार्डन है, पर आई थिंक जो इसके साथ वाला घर है उसमें जो गार्डन है उन्होंने प्रॉपर सेट करा हुआ है। तो एनीवे हम अंदर चलते हैं वापस और आपको दिखाती हूँ। बाकी बाद डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ मैं स्टेयर्स पे। यहाँ पे यूके में जो बेडरूम होते हैं वो ऑलवेज नहीं, मतलब मोस्टली अगर आप घर ले रहे हो तो वो आपको अपस्टेयर ही मिलेंगे। तो वहीं पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। तो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन करके रखी हुई है इन्होंने। स्टेयर्स पे भी साथ में लाइटनिंग है। अपस्टेयर में पहुँच चुकी हूँ। तो ये हूँ मैं और ये अपस्टेयर का एरिया है। तो 2 बेडरूम है। ये है वॉशरूम, 1 बेडरूम इस तरफ है एंड 2nd बेडरूम है इस तरफ चलती हूँ मैं। तो ये है 1st बेडरूम।
यहाँ पे कुछ बेडरूम ऐसे रहते हैं, साइज डिपेंड करता है अगेन कि आपके घर की कॉस्ट क्या है, एरिया क्या है, कितना बड़ा आप घर ले रहे हो। और बेडरूम में विंडो, ये जो विंडो है वो जिस तरफ से हम आए हैं मेन डोर उसकी तरफ की है। अब दूसरी साइड अगर मैं दूसरे बेडरूम में लेके जाऊंगी, बेडरूम नंबर 2, तो इनका बच्चा है तो काफ़ी टॉयज वगैरह आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा बड़ा बेडरूम है उस बेडरूम के कंपैरेटिवली। तो इसकी जो विंडो है वो ओपन होती है जो गार्डन की तरफ है उस साइड का एरिया। और एक चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई थी वो मैं अब बता देती हूँ। यहाँ पे जो इनका गार्डन है उसमें भी, उसके बाहर भी इनके पास पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। कुछ जो ऐसे घर होते हैं लाइक जिनमें पार्किंग नहीं होती, लाइक गैराज नहीं होता, उनमें पर्टिकुलर पार्किंग आपको अलॉट होती है। तो जैसे ही ये गार्डन इनका ख़त्म होगा इसके पीछे इनके पास एक गाड़ी के लिए और पार्किंग है। तो बेसिकली 2 कार्स हैं जो वो अपने घर के बाहर वो खड़ी कर सकते हैं, जो कि उनकी स्पेस है। अगर किसी और ने खड़ी करी है तो ऑफकोर्स वो बोल भी सकते हैं कि उनकी स्पेस है। तो ये हुआ सेकेंड बेडरूम का टूर। अब हम वापस जाते हैं अगेन इस एरिया में एंड आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम दोनों रूम्स के मिडल में, ये इनका है वॉशरूम। इसकी स्पेस भी ऑलवेज डिपेंड करती है कि आप कैसा घर ले रहे हो, लेकिन इनके पास अच्छी मोस्टली आपको टब मिल जाता है। जहाँ कुछ वॉशरूम अगर स्पेस बहुत ही कम है उस केस में सिर्फ शावर मिलता है, शावर और टब दोनों ही है इनके पास। तो ये नॉर्मल, और हीटिंग यहाँ पे हर जगह अवेलेबल होती है तो ऑफकोर्स वॉशरूम में भी हीटिंग है। तो इसके अलावा कुछ थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है जो कि स्टेयर्स के ऊपर है। तो इस जगह पे भी आप अपना अपना सामान रख सकते हो। तो इन्होंने कुछ सामान ऑफ कोर्स रखा होगा, ये तो मैं नहीं ओपन करने वाली, बट स्टिल यहाँ पे स्पेस इनको मिली हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लॉफ्ट का एरिया। काफ़ी घरों में यहाँ पे मिलता है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। यहाँ पे आप काफ़ी सामान रख सकते हो। तो यहाँ पे इन बिल्ड जो स्टेयर्स हैं वो होती हैं, ये नीचे आ रही हैं, आप ऊपर जाके इस पे काफ़ी सामान रख सकते हो। कहती हूँ कि ये ऐसे कुछ यहाँ पे स्पेस है काफ़ी, आगे जाके आप काफ़ी सामान यहाँ पे रख सकते हो, लाइक अपने बैग्स वगैरह जो भी आपके पास एक्स्ट्रा रहते हैं। बैग नीचे एंड आपको वहाँ पे करते हैं हम बातें कि क्या कैसे कितनी कॉस्ट है इस घर की। बात करवाती हूँ उनकी जिनका ये घर है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या कॉस्ट है इसकी और क्या इसके मॉर्गेज रहती है, क्योंकि लोग यहाँ पे घर ज्यादातर मॉर्गेज पे लेते हैं जो बाय करते हैं, क्योंकि ये उनका खुद का घर है। तो उनसे पूछते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ी आपको इस घर की, लाइक फर्स्ट टाइम आप बायर हो यहाँ पे, ये घर आपका फर्स्ट घर है, तो आपको कितने का मिला ये घर? ये घर मिला हमें 265 का। 265। और एग्जैक्टली ऐसे ही की कुछ चेंजेस करा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे घर सिमिलर ऐसे मिलते नहीं है जैसे लोग बनाते हैं, उसके बाद जब आप बाय कर लेते हो लोग खुद इसका इंटीरियर वगैरह चेंज करते, तो आपने ऐसा कुछ चेंज करा? हमने ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज किया है। फ्लोर वुडन सीगी, ਅਸੀਂ कारपेट पवाई आ, फिर लाइक को किचन डोर है नीचे से डोर लवाई आ, बॉयलर नवा लगवाया आ, ते सारा पेंट वगैरह आप कीता आ, सारी डेकोरेशन हमने खुद की है। काफी ऐसे घर होते हैं जो आपको मिल जाते हैं लो कॉस्ट में भी, पर उसके में होता क्या है कि घर प्रॉपर आपको लाइक एग्जैक्टली सेम नहीं मिलते जैसे ऐसे नजर आ रहे हैं। सम टाइम जो घरों की कंडीशन होती है वो बहुत ही बुरी होती है, पर इस केस में अगर आप घर लोगे ना तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, लोग उस पर खुद स्पेंडिंग करते हैं। तो आपकी जो टोटल मॉर्गेज थी प्रॉपर, उसके बाद आप मतलब कितनी देर की है ये मॉर्गेज? 25 ईयर की है। और कितना पे करते हो मंथली आप? 1200। तो 1200 ये पे करते हैं। और अगर हम ऐसा कोई घर लेंगे जो कि ऐसे 2 बेडरूम होगा तो उसका आई थिंक रेंट भी इतना ही रहेगा। तो डाउन पेमेंट कितने % करी थी? हमने 10% की। 10%। और हम फर्स्ट टाइम बायर थे ना, फर्स्ट टाइम 5 भी कर सकते थे लेकिन हमने 10 करी। तो डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती है जो आपको स्टार्टिंग में घर लेने के टाइम पे देनी पड़ती है। तो इन्होंने 10% करी है। जो लोग वीजास भी होते हैं सम टाइम उनको ज्यादा भी पे करना पड़ता है, पर क्योंकि इनके पास जहाँ का पासपोर्ट है तो इनके पास चॉइस थी कि आपने 5 देना है कि 10, तो इन्होंने 10 चॉइस करा। बाद में पूछूंगी कॉस्ट, मतलब 1200 तो आपका घर का डायरेक्टली जा रहा है मॉर्गेज में, उसके अलावा बिल्स कितने पे करते हो आप मंथली? लाइक गैस इलेक्ट्रिसिटी हमारा बिल है 150, फिर काउंसिल टैक्स आ जाता है 140 काउंसिल टैक्स है, और पानी का बिल 53 पाउंड हमारे घर का है। जो डिपेंड होता है कि घर पे, और हम सिर्फ 3 लोग हैं तो इसलिए हमारा
53 पाउंड है पानी का। मतलब ऑलमोस्ट 350 कुल मिला के। या 350-400 हो जाता है। 350-400 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि जितना आप यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस उस पे वेरी करता है कि आपको कितना बिल पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मली रेंट पे घरों का भी जो बिल रहता है वो अराउंड इसी फिगर में रहता है, 350-400 के करीब आपका जो बिल है वो नॉर्मली आ जाते हैं मंथली, आफ्टर रेंट या फिर आफ्टर मॉर्गेज, जिस पे भी आप हो। तो अब मैं बात करती हूँ कि आपको क्या डिफिकल्टीज आई जब आपने ये हाउस लिया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घर को चूज करना। घर बहुत देखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप एक चूज करते हो। हाँ, क्योंकि आप और, इतनी बड़ी स्पेंडिंग कर रही होती हो तो हाँ। आपको चाहिए। आप बहुत कुछ देखते हो, लाइक एरिया, सारा कुछ, सब कुछ देखना पड़ता है। और बच्चे का स्कूल देखना पड़ता है, घर के लिए ड्राइवे वगैरह, गार्डन वगैरह, सब कुछ अगर आप ढूंढते हो तो फिर टाइम लगता है। हमें नियरली 1 ईयर लग गया था घर इस घर को फाइंड जी। करने के लिए। तो मेजर डिफिकल्टी तो यही है कि आपको आपकी चॉइस की लोकेशन का घर मिल जाए, और उस पे भी ज्यादा ये होता है क्योंकि आप यहाँ पे एजेंसीज के थ्रू फाइंड करते हो तो सम टाइम आपको घर पसंद आते हैं पर कोई और बाय कर लेता है, तो ऐसे भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज की वीडियो अबाउट होम टूर, जिसपे मैंने आपको बताया कि क्या कॉस्ट रहती है यहाँ पे घरों की। तो होपफुली आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, और अगर आप मेरी और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।